भाई बद्रीलाल जी जाट, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, माताओं, बहनों, छोटे भाइयों, 2 4 5 जोरदार जयकारे लगाऊंगा, आप लगाए। बोले अनगढ़ बाप जी की, खजूरिया शाम की, देवनारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, जय भीम, जय तेजाजी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन। भाइयों, आपके बीच मेरा 25 साल का संघर्ष है। संघर्ष करके अगर राजस्थान को देश पर सम्मान दिलाया और किसान कौम के हितों में जब कुठाराघात हो रहा था, उत्तरी भारत के अंदर मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पर कोई लड़ने के लिए सांसद आया, वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था, जिन्हें किसानों के तीनों के जमीन वापस किया। जब सेना को ठेके पे दे दिया, 543 सांसदों में से अगर छोटे भाइयों का साथ किसी ने दिया, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियों की पैरवी की, तो नागौर के सांसद ने ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और 25% अग्निवीर लेके 75% वापिस भेजने की बात थी। अब यह तय हुआ कि 50% को सेना में भर्ती करेंगे, 50 को वापिस भेजेंगे। अगर इस चुनाव के अंदर आपने मुझे गंगापुर साड़ा की सीट जिता के दे दी, मैं विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली दूर नहीं, यहाँ जो गठबंधन की शुरुआत हुई है, ये देश के अंदर नया समीकरण बना है। जो परिकल्पना सर छोटू राम जी, बाबा साहब ने की, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। आप मुझे जिताएं, बद्रीलाल जी को जिताएं। यहाँ चुनाव बद्रीलाल जी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ये हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद और सर्व समाज मिलकर इस अखंड भ्रष्टाचार के डूबी गंगापुर साड़ा को बचाने के लिए ये लड़ाई है। भाइयों, ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके बीच बड़ी मोटी रकम देकर टिकट खरीद के लाया है, इस पितलिया जी की पितल निकाल दो, इस बार निकाल दो। इस पितल के व्यापारी को, इसको बोलो तू पितल का काम कर, सेवा बद्री जी करेंगे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, जिस तरह परिवारवाद हावी है, घर में ही लड़ रहे हैं, टिकट के 15-15 दावेदार, एक जा रहा है, एक आ रहा है, वो खुद के परिवार को संगठन नहीं रख पाएंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे। आखिर भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस सरकार, प्रतापगढ़ के अंदर जिस तरह आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया, थाना गाजी के अंदर दलित युवती का रेप के बाद का वीडियो वायरल होने की घटना हो, इंदर मेघवाल का मामला हो, जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, हर जगह अगर संघर्ष किसी ने किया तो चंद्रशेखर आजाद के बाद अगर राजस्थान का कोई योद्धा था, वो हनुमान बेनीवाल है, जिन्हें भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर दलितों पे और अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोला। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर दलित किसान जवान की पैरोकारी करी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जो जय भीम के नारे लग रहे हैं, अगर जय भीम के नारे नौजवानों ने 25 तारीख तक और मजबूती दे दी, क्योंकि जीत इन नारों के साथ ही होगी, आप ही जिताओगे। और ये तय है कि आपका मानस ठीक है। मानस गुर्जर समाज, गाडरी समाज का भी ठीक है। शेड्यूल कास्ट के भाई अगर साथ आगे और सर्व समाज ने आशीर्वाद दिया, तो बद्रीलाल जी जैसा सेवा करने वाला आपको नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति हमेशा आपके बीच रहा, सुख दुख के अंदर रहा, जिसने कभी ये नहीं देखा कि मैं जीतूंगा हारूंगा, कहा कि मैं सेवा करूंगा। और मुझे विश्वास दिलाया कि भाई साहब, आप और चंद्रशेखर जी एक सभा कर देना, गंगापुर साड़ा की जनता मुझे भाई के रूप में मानती है, परिवार के रूप में मानती है, मैं सीट निकाल दूंगा। भाइयों, एक एक सीट कीमती है। न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है। आंधी चल रही राजस्थान के अंदर जवानों की, किसानों की, और जवान अपना हक और अधिकार मांग रहा है। ये जय भीम के नारों के साथ ये बदलाव के संकेत है। ये बदलाव क्यों जा रहे हैं कि शासन पर
जिनकी संख्या होगी वही राज करेंगे, ये ईश्वर इंगित कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बाबा साहब के जो सपने हैं उनको भी पूरा बद्री जी करेंगे। हम सब मिलके नए भीलवाड़ा का निर्माण करेंगे, नए गंगापुर का निर्माण करेंगे। आपका टोल मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और कंपनियों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। याद करो, जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगा रही थी, उनको संभालने कोई गया, वो नागौर का सांसद था या आपके भाई चंद्रशेखर आजाद थे। लोकसभा के अंदर उस माफिया के खिलाफ, बाहुबली के खिलाफ आवाज उठा के उस पर कार्रवाई कराई, तो नागौर के सांसद ने कराई। हर चीज का हिसाब किताब रखना, 25 साल का संघर्ष देखना। चुनाव 5 साल बाद आते हैं, 5 साल से पहले चुनाव नहीं आते और हर बार उपचुनाव नहीं आते। सारा वाला सोच रहे उपचुनाव नहीं होता है, चुनाव 5 साल बाद आते हैं। याद रखना, जो वोट मांगने आपके बीच आए, जब मशीन को देखो उसमें आपको नजर आएगा एक तरफ पितरिया के साथ 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है, और ये पीतल का व्यापारी है, 3 जने बेच देंगे पूरे भीलवाड़ा और गंगापुर सड़क। एक तरफ कांग्रेस जब दिखेगी तो उसमें गहलोत जी दिखेंगे, और अखंड भ्रष्टाचार, दलित, शोषित, पीड़ित, जवान, किसान, पेपर लीक, बजरी माफिया और भ्रष्टाचार में और अपराध में राजस्थान 1 नंबर, ये दिखेगा। तीसरी तरफ जब बोतल देखोगे तो केतली भी दिखेगी, और ये केतली चंद्रशेखर जी ने दिमाग से काम लिया। मोदी ने जो चाय बनने का ठेका लिया था, ये उसकी केतली लेकर मोदी खाली हो गया, चाय का काम खत्म हो गया मोदी का। केतली हमारे पास आ गई, गर्मा गर्म चाय भी पिलाएंगे और बोतल का शुद्ध पानी पिलाएंगे, और बोतल को वोटों से भर दो। और कोई बदमाशी करेगा तो जंतर मंतर खजूरिया शाम के यहाँ से करा के बोतल में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। बदमाशी करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर रात को नहीं उड़ता, भागना है जल्दी जल्दी। कपासन में पिछली बार भी लेट हो गया था, दूसरे सफर अब किस तरह होंगे। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप सब मजबूत राजस्थान के लिए वोट दें, बद्री जी को मदद करें और नए राजस्थान का निर्माण। में विश्वास दिलाता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति विधायक होगा, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का सांसद होगा, सर्व समाज का मान सम्मान हमेशा हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद रखेंगे। इतना विश्वास, इतनी गारंटी दिलाकर आपके बीच जा रहा हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर जी से अपील करूंगा कि आप 2 शब्द आपको बोलें। तीस सेकंड तुम पे अगर बैठ जाओगे तो ठीक है, वरना ऐसे अनुशासन को तोड़ने वाले लोगों से कोई बात करना फिर बेकार हो जाएगा। ये सिखाया मैंने तुम्हें, हैं? क्या सिखाया मैंने तुम्हें? अनुशासन में रहना या हल्ला मचाना? ऐसे जीत जाओगे लड़ाई। ये रास्ता बनाओ पहले, ये वाला, इसको रास्ते को बनाओ पूरे, बैठे बैठे बनाओ। आर्मी के जवान ऐसे होते हैं क्या? अगर ड्यूटी लगा दी जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, बेटा सड़क पे घूम रहे, रैली में बैठा आप जो आराम से, जब तक एक आर्मी के जवान की जगह उसकी जगह लेने वाला दूसरा जवान नहीं आता, आर्मी का जवान एक पैर से नहीं हिलता। ये होती है आर्मी। चश्मा लगाने थोड़ा ही आर्मी बनती है। चश्मा लगाने वाले तो फिर उन्हें दिखता ही नहीं कुछ भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनाव के अवसर पे भीलवाड़ा के इस क्षेत्र में, यहां गंगापुर में आने का मौका मिला, और आपका प्यार मैंने वहां हेलीकॉप्टर जहां लैंड किया था, हेलीपैड से लेके यहां तक देखा। बद्री जी का बहुत संघर्ष यहाँ है, और मैं और हनुमान जी शायद मुझे लगता है कि हम संघर्ष के लिए ही पैदा हुए हैं। हम व्यक्तिगत अगर हमारे हित होते तो शायद हम उन पे कुछ और सोच लेते, लेकिन आप जो नौजवान बहुत जोश में हैं, मंच पर हमारे नेता सभी बैठे हैं, आरएलपी, एसपी, भीम आर्मी के, जिले के, प्रदेश के नेता,
अब से कुछ दिनों बाद जिस दिन मेरा जन्मदिन है, 3 तारीख को आपके यहाँ चुनाव का परिणाम आ रहा है। चुनाव के परिणाम के दिन एक खबर और चलेगी, आप देख लेना कि तीसरे मोर्चे से गठबंधन के जो प्रत्याशी, गठबंधन के जो चेहरा थे हनुमान बेनीवाल जी, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये खबर भी 3 तारीख की शाम को आपको टीवी में चलती दिखाई देगी। मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि ये यहां से मुख्यमंत्री बने, लेकिन बनाएगा कौन? मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको अपने क्षेत्र में आने वाली विधानसभा से एमएलए का जो प्रत्याशी है उसको भारी मत से जिताना पड़ेगा। चुनाव का दौर है और 2 सभाएं बाकी है, कपासन और मांडलगढ़। अगर ये दोनों सभाएं ना होती तो मैं बहुत लंबे समय तक आपके बीच बात रखता। मैं आपको बस, मुझे चंद बातें आपसे कहनी है। मैं जानता हूं कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। राजस्थान स्पेशली दलित समाज के लिए तो शमशान घाट से ज्यादा नहीं, क्योंकि इतने अन्याय यहां मैंने देखे हैं पिछले 5 साल में। उनसे पहले भी जब 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ तब, उसके बाद जब आपने सरकार बदल के कांग्रेस की बना दी, उन्होंने तो लूट मचाई कर दी। और क्या क्या नहीं किया, ओम प्रकाश रैगर, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, तोला गुजर, पूरन रैगर। और चलो अगर अपराध हो गया, मैं समझता हूं कि अपराध के लिए एक सोच उस अपराध को आगे बढ़ाती, लेकिन न्याय तो दे दो। आपने देखा कार्तिक भील की पत्नी कब से बैठी है सड़क पर, मूछे रखने पे हत्या, मटकी छूने पे हत्या। आज आपके पास अवसर आया है कि आप अपने भविष्य का फैसला करें, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? बस नारे लगा रहे हैं। इससे बन जाएगी ताकत? इससे तो मैं और कमजोर हो जाऊंगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि न्याय मिले और अन्याय बंद हो जाए, बहन बेटियां सुरक्षित हो, एक ताकतवर है स्थिति हमारे यहां बने, तो लोकतंत्र है। पैसे वाला पैसा मांगेगा जिसको पैसे वाला बनना है, जिसको गाड़ी बंगले बनाने वो गाड़ी बंगले मांगा। मैं आपसे कह रहा हूं, लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के कुर्बानियों से वोट का अधिकार हमें मिला। इस वोट से चाहे आप अपने बीच के व्यक्ति को ताकतवर बना दो, चाहे किसी ताकतवर को कमजोर कर दो, और चाहे खुद कमजोर रहो या ताकतवर बन जाओ। आप सबको जिताते आए। मैं तो नहीं आपसे पहले वोट मांगने आया आपके बीच में, बताओ। लेकिन आप कोई एक ऐसी संघर्ष भी बताओ जिसमें आपके साथ कोई भी अन्याय हुआ हो और सारे नेता घर में बैठे हो या चंद्रशेखर भी घर में बैठा हो। आप बताओ, कोई एक ऐसा मामला बताओ जिसमें सारे नेताओं ने हाथ खड़े कर लिए हो और आपका भाई आपके बीच खड़े होकर इस लड़ाई को न लड़ता हो। पिछले 5 साल मैंने खूब जेलें काटी, तमाम तरह की मुसीबतें चली। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, झूठे मुकदमे कर दिए, जेल में दवाई बंद कर दी, लेकिन जब इससे भी नहीं रुका तो गोली चला दी। 4-4 गोली खा के भी आपके आशीर्वाद से जो माए बहनें यहाँ बैठी हैं और नौजवान भाइयों के प्यार से आपके बीच में हूं। लेकिन मैं आपसे इस बार ताकत मांगने के लिए आया। सरकार ने जब आप सरकार से अपने हितों की रक्षा की बात करोगे तो वो आपको प्रलोभन तो देगी, कुछ समय के लिए अच्छा खाना भी दे देगी। जब चुनाव आएंगे आपके पैर भी छू लेगी, आपको बराबर में बिठा लेगी। क्या स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको दे सकती है कि ये सरकारें? इस बार आप पे मौका है। बद्रीलाल जी यहां लड़ रहे हैं, उनके पीछे मैं और हनुमान जी बहुत मजबूती से खड़े हैं। इनको हमने ले जा साथ में, तू भी चला जा वहां भैया। ये हमारे लोगों की कमजोरी है, जरा सी भीड़ देखेंगे हल्ला मचाने लग जाएंगे, कम से होंगे चेहरे उतार लेंगे, काम नहीं करेंगे। बस क्या करोगे आज के बाद? ये नहीं लड़ रहे बद्री, भूल जाओ इन्हें।
हनुमान जी और मैं लड़ रहे हैं, ये बस ये चेहरे याद रख के वोट करना। ये भूल जाना कि बद्री जी लड़ रहे हैं। कभी तुम सोचो कि भाई बद्री जी मेरे दुख में नहीं आए, मेरे सुख में नहीं आए, मेरे घर नहीं पहुंचे, कहीं नहीं जाएंगे बद्री जी। बद्री जी अपना काम करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, ये मेरे मान सम्मान का चुनाव है। आपको दिन रात मेहनत करनी है। अगले 5-6 दिन घर से निकल के लोगों को तैयार करो और अपनी कीमती वोट को बोतल के निशान पे डाल के यहाँ RLP-HP गठबंधन को मजबूत करो, खूंटा ठोक दो। उन ताकतवर लोगों को जो स्वाभिमान सम्मान छीनने काम करें, उनको बता दो कि अब राजस्थान में हम गुलामी जैसा जीवन नहीं जिएंगे, सामंतवाद की जड़ें काट देंगे। ये एक एप्लीकेशन 13 तारीख को एक अन्याय हुआ और पुलिस के लोग यहाँ खड़े हैं। अभी ये मेरे कहे से उस तरह कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री बीच में आ जाता, कहता रहे नहीं मत करो कार्रवाई, कुछ नहीं। वो ताकतवर लोगों का साथ देता अपराधियों का। और मैं ये कह रहा हूं, प्रशासन पुलिस से मेरा कोई विरोध नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, आपको पता है सरकारें आती जाती रहती है, कुछ ही दिन की बात है, 1 महीना नहीं बचा। कितना दिन बचा भाई? 15 दिन है। 15 दिन बाद ये मुख्यमंत्री तो कुर्सी से नीचे पड़ा होगा, इसको नहीं बैठने देंगे मुख्यमंत्री को, और हमारा आदमी कुर्सी पे बैठा होगा। फिर कौन मुख्यमंत्री बचाएगा अपराधियों को? जब इनके हाथ में आप न्याय देने की ताकत होगी तो बताओ कोई अन्याय हो जाएगा क्या आपके साथ? लेकिन ये ताकत कैसे बनेगी मेरे लोगों? पैसे वाले आएंगे, आपको पैसे दिखाएंगे, लाल पीले कागज, अच्छा खाना, शराब परोसेंगे। क्यों? क्योंकि आप पे वोट है। चाहे तो इस वोट को बेच दो, बर्बाद कर दो, चाहे वरना अपने आने वाले भविष्य को तय करते हुए अपनी वोट की ताकत बना लो। अब आपको फैसला करना है। आप जितने लोग यहां बैठे हो मंच पे, आपको भी कह रहा हूं, अगर वास्तविकता में चाहते हो कि ये संघर्ष और मजबूत हो, राजस्थान में हम लोग ताकतवर हो, तो फिर हिम्मत लगाओ। बहुत नारे लगा लिए 5 साल, मैं तो जानता हूं ना आपने आंधी देखी ना तूफान, दिन देखा ना रात। मेरी एक बात पे खड़े रहे। मैंने ऐलान कर दिया कि बंद कर दो तो आपने बंद कर दिया, मैंने कह दिया कि वहां आंदोलन कर दो, आंदोलन कर दिया। लेकिन उन सब चीजों से मैं इतना ताकतवर नहीं हुआ कि आपके आने वाले भविष्य और आपको रोजगार दे सकूं, आपको जमीन दे सकूं, आपकी तरक्की के फैसले कर सकूं, आपके परिवार को सुख सुविधा का जीवन दे सकूं, पक्के मकान दे सकूं। ऐसी व्यवस्था नहीं बनी, वो बनेगी राजनीतिक ताकत से। और वो ताकत मिलने में 5 साल में एक मौका आता है। 5 साल का संघर्ष 0 हो जाएगा अगर आपने ये 6-7 दिन मेहनत नहीं की। और अगर 6-7 दिन मेहनत की तो मेरे लोगों को 5 साल संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूं आपके प्यार को यहां से वहां तक। बाबा साहब ने क्या कहा? पॉलिटिक्स द मास्टर की। आपने बाबा साहब की स्टैचू वहां लगी, मुझे बुलाया, एक छोटी सी गाड़ी सी पे चढ़वा दिया, गिर भी जाता मैं, ये भी गिर जाते, मुख्यमंत्री पता लगा चोट लग जाती पहले ही, अब टूटे हाथ पैर में जाता शपथ लेने। लेकिन बाबा साहब को माला तो चढ़ा दी, लेकिन उनके सिद्धांतों पे तो चलो। ये हमारी बहनें बैठी, बच्चियां बैठी हैं, आप बताओ मेरी बहनों, क्या राजस्थान में बच्चियां महिलाएं सुरक्षित है? NCRB का डाटा देखा आपने? कोई बहन 10 बजे रात को निकल सकती है अकेले? आजादी के इतने दिन बाद हो गए, क्यों? जब बहनों को, माओ को, बेटियों को देवी की तरह पूजते हो तो फिर क्यों? फिर इसलिए क्योंकि चारों तरफ दरिंदे घूम रहे हैं और दरिंदों को सत्ता का संरक्षण है। इन दरिंदों का अगर इलाज करना तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, वरना मत रोना मेरे सामने अगले 5 साल। जब भी अन्याय होगा कि भाई अन्याय हो गया, अन्याय होगा। अगर आपके पास ताकत नहीं होगी, आपके साथ अन्याय होगा। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बहन बेटियों की उनका अपमान होता है जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होती, उनके हाथ फैले होते हैं जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होती। आज आप पे मौका है, चाहे तो 7 दिन खेलने कूदने में को कर दो, नारेबाजी करके, और चाहे काम कर लो। तुमने देखा मुझे कभी आराम करते हैं? जब मैं नहीं आराम कर रहा तो तुम क्यों आराम कर रहे हो भाई मेरे लोगों? क्या तो मुझे कह दो घर बैठ जाओ, हमें पिटने दो, अन्याय होने दो, मुझसे रखने पे हत्या करवाओगे। घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहे लोग, मटकी छूने पे हत्या कर रहे हैं, और सामंतियों के ताकत मजबूत कर रहे हो, लापरवाह हो गए। मैं ना भी आऊं तो भी गठबंधन को वोट करो, और मैं आ गया हूं तो और बढ़ करके वोट करो, और मेरे हाथ मजबूत करके बताओ कि अब ये गुलामी की बेड़ियां कटेगी। निकम्मे नेताओं के भरोसे नहीं रहेंगे जो दोनों सरकारों में बैठे, दोनों पार्टियों में बैठे हैं। वो तो इतने बड़े गुलाम है, आपके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते। उनको नेता समझते हो? देखा कोई बोलता? लोगों के आंसू टपक रहे हैं कि आएगा चंद्रशेखर न्याय दिलाने, आएगा चंद्रशेखर, आ जाएगा चंद्रशेखर।
लेकिन अगर आपने ताकत बना ली तो चमचे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर आदमी चमचेकर हो जाएगा। यहाँ का राजनीतिक ताकत को समझो तो सही। साथ साथ आओ। तो इनकी ये अपील है, बैठे रहो अपनी जगह। क्या नहीं तलवार, रुक जाओ, ये बेटे बैठ जाओ। फिर वही ऐसी फौज से नहीं लड़ी जाएगी लड़ाई, ऐसी फौज तो छोड़ के भाग जाएगी, पड़ जाएगा नेता। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठो भाई, आप भी बैठो। क्या है तलवार? इनको पहले ये दे दो भाई। अब ये बताओ, लोकतंत्र में तलवार में ताकत है, कलम में? तलवार की ताकत रखो अपने पास, कलम की ताकत दे दो मुझे। कलम की ताकत कैसी होती है? रास्ता बना के रखो, हटाओ, और सब लोग अपनी जगह बैठो। एक बात को एक सेकंड में मान लिया करो, उसके बाद दोबारा मत कहलवाया करो, उससे बात कमजोर होती है। अपनी जगह पे बैठ जाओ। जगह हमारे, अब ये 10 दिन के चुनाव सब ठीक हो जाए, 10 दिन के चुनाव के बाद 10 दिन तक मेहनत करनी, उनको आने दो, रास्ता दो। ये बेटे इधर हो, इधर हो, इधर हो। ऐसी फिर ये सिपाही हो तुम बहादुर, हटाओ रास्ता। इनसे महिलाओं से बात करेंगे, तुम लोग बैठो, बहन बेटियों से बात करेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बेटा इधर हो जाओ बेटा, बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ, वहीं बैठो अपनी जगह। क्या हाल है आपके बताओ? पढ़े लिख के बच्चों को रोजगार मिल रहा है आपके?